नमस्कार दोस्तों, मैं एल के भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य ने जब से संगठित होकर रहने की शुरुआत की, तभी से समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता हुई। समाज को संगठित रखने और उसके विकास के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। दोस्तों, आज हम कानून के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं की तलाश करेंगे। आज हम जानेंगे लॉ के क्षेत्र में कैरियर कौन कौन से रोजगार उपलब्ध हैं तथा इसके लिए आपको कौन सी डिग्री करनी होगी। दोस्तों, कानून के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपको जिस डिग्री की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम है LLB। आपको LLB करने के बाद आप कानून के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। LLB दो तरीके से होती है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद LLB कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के साथ भी LLB कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं तो यह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, और अगर आप इंटर के बाद 12th के बाद LLB करते हैं तो यह 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है। दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आप उस क्षेत्र में LLM भी कर सकते हैं, और अगर आप टीचिंग का कैरियर अपनाना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं लॉ क्षेत्र में, तब भी आपको LLM करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों, लॉ में PhD भी की जा सकती है। अगर आप शोध कार्य में हैं या आप टीचिंग कार्य में हैं तो PhD करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, अगला ऑप्शन इसमें ये है कि आप सभी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप LLB करने के पश्चात UPSC और सभी स्टेट की सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होते हैं। आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। आप SSC में अप्लाई कर सकते हैं तथा सेनाओं में एक स्पेशल पोस्ट होती है जैक की, जिसमें LLB करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद आता है जुडिशियल सर्विस। मित्रों, LLB करने वाले हर छात्र का ये सपना होता है कि वो जुडिशियल सर्विस में जाए। अगर आप जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपके पास PCSJ का ऑप्शन उपलब्ध होता है। PCSJ क्वालिफाई करके आप सीधे मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप APO पोस्ट के लिए या PO पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास एक निर्धारित वर्षों का अनुभव होने के बाद आप HJS यानी हायर जुडिशियल सर्विस में भी अप्लाई कर सकते हैं। HJS क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे ADJ पोस्ट पर नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है प्राइवेट प्रैक्टिस की। आप किसी भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में LLB करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आप सभी क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा LLB करने के बाद आपके पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इसी में करना है। फिर भी आजकल लॉ के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं जिसमें यदि आप कार्य करते हैं तो आपको नाम और शोहरत, पैसा दोनों मिलता है। जैसे आप फैमिली लॉ में काम कर सकते हैं या आप सर्विस मैटर में काम कर सकते हैं। टैक्सेशन लॉ काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक MACT या आप NDPS लॉ में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, लॉ फर्म ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको एक फिक्स सैलरी और पर्याप्त काम मिल जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में वकीलों के पास काम की बड़ी दिक्कत होती है। उनको शुरुआती दौर में काम नहीं मिलता है। लॉ फर्म में आप असिस्टेंट लॉयर या मैनेजर या रिसर्चर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी रेपुटेटेड लॉ फर्म में आपको शुरुआती दौर में 20,000 से लेकर 35,000 तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो आप डायरेक्ट किसी भी कॉरपोरेट हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, आजकल सभी कॉरपोरेट हाउस के
उनके इन हाउस लॉ पैनल होता है, जिसका कार्य कंपनी के लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना एवं लीगल डॉक्यूमेंटेशन का होता है। इसमें आप असिस्टेंट लॉयर या कुछ निश्चित अवधि का अनुभव होने के पश्चात सीनियर लॉयर की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना उनका लॉ पैनल होता है, जिसमें उनके अपने लॉ से रिलेटेड मैटर्स के लिए उनके पास लॉ ऑफिसर्स होते हैं। इसमें आप जूनियर लॉ ऑफिसर्स और एक समय बाद जब आपको अनुभव हो जाए तो आप सीनियर लॉ ऑफिसर्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप पब्लिशिंग हाउस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप किसी भी जर्नल या लॉ रिपोर्टर्स के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं। इनमें आप राइटर, एडिटर या पब्लिशर की पोस्ट पर भी कार्य कर सकते हैं। यह आपके मेहनत, कार्य और अनुभव के ऊपर निर्भर करेगा। दोस्तों, लॉ क्षेत्र में हमारा अगला कैरियर ऑप्शन है लॉ टीचर का। दोस्तों, आप लॉ टीचर के रूप में किसी भी लॉ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको LLM या PhD होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद आप NGO भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत हैं, जो लॉ के क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं। इनमें अनेक तरह के सोशल क्लब और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें भी अनेक कार्यों के लिए लॉ प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है तथा ये अनेक पदों पर लॉ प्रोफेशन की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।